बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री महामती लाल दास जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। श्री महामत कहे मोमिनो, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम संत साची, प्रणाम। श्री महामत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रकरण 68, चौपाई 4105, छठा पहर। अब कहूँ पहरा छठे की, अब कहूँ पहरा छठे की। आप महामती हादी सदगुरु प्यारे श्री लालदास जी, हम सब ब्रह्म आत्माओं को, हम समस्त सुंदर साथ को दिल का खजाना प्रकट करते हुए उस दिव्य अद्भुत प्रेम भरी सेवा का बयान कर रहे हैं हम, जो बंगला दरबार में हम सब ब्रह्म आत्माओं ने मिलकर की थी। इस प्रेम भरी सेवा जो मोमिनों ने की, उस सेवा का बयान आप हादी फरमाते हुए अब तक सुंदर साची बहुत स्नेह से, आनंद उत्साह से 5 पहर तक का सारा वृत्तांत, सारी बीतक को आपने
शब्दों के माध्यम से बयान कीजिए। अब सुंदर साथ जी छठे पहर की लीला का आप बयान फरमा रहे हैं। तो इससे पूर्व पांचवें पहर में प्यार भरी अरोगनी की लीला होती है और सुंदर साथ जी बड़े प्यार से जुगल किशोर श्री राज श्यामा जी के दिव्य श्रृंगार का अद्भुत वर्णन बयान आप आखिरी ज़माने के आखिर जुमा इमाम मेहंदी न न्याय कज़ाए तख़त पर बैठे हुए परवरदिगार श्री राज जी अक्षरातीत स्वयं अपनी ही शोभा का बयान, अपने ही दिव्य श्रृंगार का बयान स्वयं बयान कर रहे हैं। इस संसार में स्वरूप दाता इस ब्रह्मांड में 2-3 ही हुए हैं, और वो भी स्वरूप का बयान हुआ तो वो भी बैकुंठ वाले स्वरूप का बयान हुआ, और कहने वाले फरिश्ते जिनका ठौर जबरूत है। तो सुंदर साथ जी ऐसे हमारे प्राण वल्लभ सलोनी श्री राज जी स्वयं इस पंच भौतिक वजूद में अपने आवेश से प्रकट होकर के इंद्रावती के माध्यम से आप प्यारे प्यारी शोभा का बयान फरमा रहे हैं, जो दिव्य श्यामा जी और स्वयं अपनी ही लीला अर्थात राज्य स्वयं अपनी महिमा इंद्रावती के मुखारविंद से बयान फरमाने हैं। कहने वाले धामधनी जाय कया अक्षरातीत, और जो मोमिन है वह प्रतीत करके दृढ़ मन कर करके इस प्रेम रूपे शब्दों को, इस आनंद रूपे दिव्य श्रृंगार को श्रवण करते हैं, और सुनते सुनते सुंदर सा जी अंग अंतस्करण इंद्रिया पवित्र पावन हो कर करके हक की पूर्ण पहचान हो जाती है। और वास्तव में तो ईमान का काम है। यह तो अंकुर की बात है, जो साँचे होंगे, जो प्रेम से लबालब हो करके जो धनी पर फना होने वाले कुर्बान होने वाले हैं, वही सुनेंगे निष्ठाबंद होकर के और अपने आप को फना कर देंगे। तो ऐसे धामधनी अपनी प्यारी सखियों के सामने प्यारी शोभा का बयान फरमाते हैं। और फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर प्यारी प्यारी बाईजू राज जी अपने दुल्हा श्री राज जी की दिव्य आरती करती हैं। मुकुंदास जी महाराज अर्थात प्यारी नवरंग सखी बड़े प्यार से गाते भी हैं और सब सुंदर साथ को गवाते हैं, और इनके संग कई मौमी सुंदर साथ हाजिर होते हैं, जिसमें परमानंद प्रवीण विशेष रूप से है। और सूरजमान बड़े प्यार से वचन कह के यही अक्षरातीत है, यही धामधनी, यही मोहम्मद ईसा मेहदी, यही पूरे मनोरथ काम, सभी अभिलाषाओं को, हमारे दिल की मुरादों को, और सुंदर साथ जी हमारे अंदर जो उत्कंठा है प्रेम की, जो मिलन की आशा है, वो सिर्फ यही स्वरूप पूरे कर सकते हैं। और यही स्वरूप कौन है? यही अक्षरातीत है, यही धामधनी है, यही मोहम्मद है, यही मेहदी है और यही ईसा है। यही सभी अभिलाषाओं को पूरा करने वाले हैं। यही एक बंदगी का 1000 बंदगी फल दे करके यहाँ भी धन धन कर देंगे, और अपने दिव्य धाम में भी हम रूहों को धन धन करने वाले कोई है तो यही पार पूर्ण ब्रह्म, ये हमारे प्रीतम ही हमारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए इस धरा पर आ कर करके अपने प्रेम रूपी वचन के द्वारा ये श्रीमुख वाणी प्रकट कर करके प्यारे प्यारे यह जो इशक के प्याले हैं, ये पैदर पे चौपाइयों के माध्यम से पिलाते जा रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, ऐसी प्रेम भरी वचन सूरजमन कहते हैं, और बड़े प्यार से भाखरिया बाई आरती के समय नाच रहे हैं। और सुंदर साथ जी बहुत
बड़े उत्तम दास जी बड़े प्यार से मृदंग बजाते हैं और कैतिक सखियाँ, प्यारी बहन सखी ताल बजाने में मशहूर है। और बहुत सारी कुमारिका बाईजूराज जी में मुख्य रूप से आरती करी है। कभी कभी लच्छूबाई भी आरती करी, कुछ समय इनसे भी सेवा हुई। और फिर सुंदर साथ जी और कई बहन सखियाँ इस दिव्य बंगला दरबार में विराजमान होकर के ऐसे कजाए तख्त पर बैठे हुए, प्रेम रूपी सिंहासन पर बैठे हुए हमारे श्याम सलोनी की सब मिल करके सखियाँ आरती करी हैं। और बड़े प्यार से नाचना, गाना, नगाड़े बजाना, मृदंग बनाना और झांझ की अद्भुत लीला हो रही है। इस समय जो सुख आनंद प्राप्त होता है वो इस जुबान से, इस झूठी देह से क्या बयान करे, क्योंकि शब्द इस संसार के हैं। फिर भी मोमिनों को सुख पहुँचे, इसलिए यह अद्भुत शोभा का बयान शब्दों में ला करके वर्णन किया जा रहा है। इस तरह से सुंदर शाह जी ये पांचवी पहर की लीला पूर्ण होती है। फिर आप महामती हादी श्री लालदास जी बड़े प्यार से छठी पहर की लीला का बयान करते हैं और कहते हैं कि अब सुंदर शाह जी दिव्य प्रेम भरी चर्चा का समय आता है। और इस छठे पहर में सब सुंदर साथ धनी के चरणों में विराजमान होते हैं। बंगला दरबार में चित चर्चा होत है हक, बैठे सुन्नत जमात, जो खास गिरोह बुजरक, जो ब्रह्म मुनि हैं, जो खास बुजरक खासल खास मोमिन परमहंस हैं, वे इस बंगला दरबार में निष्ठाबंद होकर के सुनते हैं। और सुनते सुनते धनी के प्रेम में, चर्चा में, उनके रस में, उनके स्वरूप में, जो सागर के समान हर एक वस्तु है वाला जी की, उसमें मग्न होती हैं प्यारी सखियाँ। सात सबे बंगले मिने बैठे होय सन्मुख, केशवदास बानी पड़े कहो ना जाए ए सुख, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। केशवदास जी महाराज आप बड़े प्यार से वाणी पढ़ रहे हैं और वाणी पढ़ते समय जो अर्श की प्यारी रूहें हैं, जो सुंदर साथ हैं, उन्हें बहुत आनंद और मस्ती जोश चढ़ता है। कुरान हदीसा वासने बैठे थे दासलाल, गोकुल पढ़त है करने राज खुशहाल। कुरान हदीसों को वाचते हैं आप दास लाल दास जी महाराज जी और गोकुल दास भी यहाँ पर पढ़ करके आप दोनों मोमिन अपने प्राण वल्लभ श्याम सलोने को रिझाते हैं, खुशहाल करते हैं। इत चर्चा होत है चौपसो, बरखा होत अद्वैत। बड़े दृढ़तापूर्वक सुंदर साथ जी बहुत गहन रहस्यमय चर्चा होती है और वर्षा होत अद्वैत, मतलब अद्वैत की प्यारी प्यारी वर्षा होती है। यह वर्षा जो प्रेम की है वो दिखाई नहीं देती है सुंदर साथी, लेकिन ये उन्हें ही अनुभव होती है। इस प्रेम रूपी वर्षा में वही भीगते हैं जो सुन्नत जमात हैं, जो प्यासी रूह है, जो धनी से मिलन के लिए तड़पती हैं, जो अपने प्रीतम में फना है। वही सुंदर साथ जी रसना मीठी सो कहे और जात सब देत, अपने महबूब इतनी हलीमी जुबान से प्यारे प्यारे शब्दों से ऐसे वचन कहते हैं कि सब किसी के अंदर भी जो अद्वैत होता है दुनिया का, वह द्वैत उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। मुरलीधर सम्मुख बैठक पलक न मारत नैन, मुख सो मुख सन्मुख श्रवण सुने मुखन बैन। आँखों से आंखें मिला करके अपने प्रीतम को देखते हुए आप भाई मुरलीधर अर्थात प्यारी सखी वाला जी का मीठा मीठा रस चुराती है, रसपान करती है इशक्का। ऐसी प्यारी सखी मुरलीधर अर्थात जो दुनिया में है, मुरलीधर के नाम से प्यारी रूह धनी का आनंद लेती हैं। और फिर सुंदर साथ जी श्री महाराज छत्रसाल जी, देवकरण, दुर्गभान, ये भी आप सब धनी के चरणों में विराजमान हैं। चंद्रहंस सारूप ये भी बड़े प्यार से श्रवण देते हैं। सुंदर स्वरूप अनूप बड़े प्यार से राज जी और प्यारी प्यारी श्यामा जी की दिव्य सुंदर स्वरूप को आप श्रवण
बड़े प्यार से उत्साह से श्रवण करते हैं। और किशोरी आवत बैठर चर्चा में, झाड़ू देत बंगले में ने सोहबत देवकरण सिंह। और सुंदर साथ जी किशोरी भाई बड़े प्यार से सोहबत में देवकरण की संग होकर के बंगला दरबार में झाड़ू लगाते हैं। ये आप मोमिन बड़े उत्साह से धनी की सेवा करते हैं। और अमान राय, पर्वत सिंह, नारायण दास, सखत सिंह और जगत सिंह खास। और सुंदर साथ जी प्रेम जी, पीताम्बर, मुकुंद दास, गोकुल, केशव, जयंती खास, सूरज सिंह, मकरंग, मोनी, गिरधर, भगवान शिवराम, सदानंद बैठे गिरधर योकर, ये सब मोमिन बड़े प्यार से बंगला दरबार में विराजमान होकर के अपने प्रीतम की मुख से प्यारे प्यारे मीठे मीठे आनंद भरे वचनों को श्रवण करते हैं। हमेशा दुर्ग भान के लोंगे आवत दोए, 1 रुपया रसोई को पहुँचावत है सोए। दुर्ग भान आप मोमिन सुंदर साथ है, बड़े प्यार से हंसते हुए आप आते हैं और 2 लौंग सेवा में लाते हैं धनी के, और 1 रुपया लेकर आते हैं रोज़, और हमेशा रसोई में पहुंचा देते हैं, मतलब रसोई की सेवा में 1 रुपया देते हैं। उस समय 1 रुपया भी सुंदर साथ जी आज के समय देखा जाए तो वह 1 लाख के बराबर समझ लीजिए, इतना 1 रुपये की उस समय कीमत थी। तुलाराम सेवा मिने आव दर्शन को, जब प्रणाम करके बैठक चर्चा सुनत है तब। अर्थात तुलाराम भाई जब आते थे तो प्रणाम सभी सुंदर साथ को करके फिर बैठते थे। इसलिए आज भी बंगला दरबार में सुंदर साथ जी या फिर हम अपने मंदिरों में जब भी चर्चा का समय होता तो आ करके धनी को प्रणाम करें, फिर उठ करके सुंदर साथ जी गोल घूमते हुए सबको प्यार से प्रणाम करें। चर्चा हो रही है तो धीरे से एकदम शांति से अपने अंदर ही गोल घूमकर हाथ जोड़ करके सुंदर साथ को प्रणाम कर लेना चाहिए। इस तरह से तुलाराम भाई ये प्यारी सेवा करते हैं। और सुंदर साथ जी शेख बदल, लाल खान, मिही पठान, अव्वल खान और नूर मोहम्मद, चंचल दयाराम, गुलजी नाथा ठाड़े रहे पावे चर्चा में आराम, मतलब बहुत मस्ती आनंद खुश ही आप सुंदर साथ पाते थे। और भी सुंदर साथ जी बिहारी फराज, बिहारी झंडुल्ला, वेद जी जो धनी के चरण दबाते हैं, घनश्याम भाई हैं, नाहना भाई जो सूरत से आए होते हैं, फिर मूल जी, संत दास, केशव दास और मोदी है, फिर दूजा मुरलीधर है सुंदर साथ जी, महाव जी भाई जो खंबात से आए थे, और असो अगरदास, मथुरा, ये सब मोमिन, भिखारी दास, बेनी दास, मायाराम और कितने मोमिन सुंदरदास खड़े होकर के, कुछ बैठ करके, कोई दूर खड़े होकर के, कोई अपने वाला जी के पास खड़े होकर के सुंदर साथ जी हमेशा आप विराजमान होते थे और प्यारी प्यारे दुल्हा के मुखारविंद से मीठी मीठी रसना श्रवण करते थे। गजपत गरीब दास जो और देवी दास, थानु बदले सुनत और शंकर रसोईया खास, श्याम जी सुनत है और बैठे चंपत, सुख चैन खरग देव और मुरली आवत इत। ऐसे सभी आप सुंदर साथ मोमिन और सुंदर साथ जी बड़े प्यार से उत्साह से अपने धनी के चरणों में बैठ कर करके अपने हलीमी जुबान से आप श्री मुख से आप प्यारी प्यारी चीज रस प्रकट करते थे, जाहिर करते थे। और साथी केतिक आवे निष्ठाबंद, कोई आवे मरजाद में, कोई परवाह की सनंद। इस तरह से सुंदर साथ जी बहुत साथी यहाँ पर आते थे, तो कोई निष्ठाबंद आता था, मतलब निष्ठाबंद क्या होता है, जो दृढ़ता से रोज सुनने जाए वो निष्ठा से हो गया, ठीक। कोई मर्यादा मतलब हो गया कि हमारे पूर्वज जाते थे, ठीक है, हमारे पिताश्री जाते थे, या हमें धर्म का काम है इसके लिए जाना चाहिए, इसलिए क्या होता है ये मर्यादा हो गई, मर्यादा को निभाने के लिए। और एक है परवाह, जैसे आज गए तो कल नहीं गए, 10 दिन गए, 2 दिन 3 दिन नहीं गए, फिर कभी 2 दिन गए, फिर छुट्टी कर ली, ऐसे ये परवाह की सनद गई है। मतलब ऐसे सुंदर साथ बहुत जन थे जो निष्ठा दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के श्रवण करते हैं, तो कोई मर्यादा में तो कोई परवाह में चर्चा सुनने जाते हैं।
तो सुंदर साथ जी ऐसे कितने सुंदर साथ यहाँ पर आके बैठते हैं। कोई सुनता कैसा है, पुष्ट में, कोई मर्यादा में, कोई परवाह में। अब और फिर जो सुना है तो कोई उसको चिंतन करता है बहुत गहराई से, तो कोई पुष्ट मतलब दृढ़ता पूर्वक कि हमें चिंतन करता, मतलब बहुत ज़्यादा गहन विचार करता है और हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा दिल में अपने हृदय में धारण करता है, मतलब पुष्ट में एकदम। और कोई मर्यादा में, हाँ हमें करना चाहिए, ऐसा ज़रूरी है, धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, नहीं अगर नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो थोड़ा हल्कापन भी लेता है और कुछ मर्यादा के अनुसार वो ग्रहण भी करता है, मतलब हृदय में चिंतन करता है। और कोई परवाह में, हाँ ठीक है जाना है चले जाएंगे कोई बात नहीं, हाँ ऐसा कहा है बहुत अच्छी बात है, बस ऐसा विचार करके चिंतन छोड़ देते थे हम। और कोई सुंदर साथ जी जिसने यह जो सुना है दिल में विचार किया तो वह बहुत पुष्टताई से उसी राह पर चलता है। एक दूसरा जो है वह चिंतन तो बहुत गहराई से करता है लेकिन मर्यादा में पाँव भरता है, मतलब आचरण करता है। तो कोई बहुत ज़्यादा चिंतन करता है लेकिन परवाह में क्या करता है, चलता है, मतलब ठीक है थोड़ा कर लिया, कभी कर लिया तो कभी मनमानी चाल से चलते रहे, किया ही नहीं, कभी थोड़ा कर लिया, ऐसे परवाह में होते थे। इस तरह से सुंदर साथ जी यह चर्चा में आने की पुष्प परवाह मर्यादा, फिर चर्चा में जो आ कर के बैठे हैं जो सुन रहे हैं तो वह उसमें भी पुष्ट परवाह मर्यादा हो गई। फिर जो सुने उस पर गहराई से अपने हृदय में चिंतन करना, वो भी उसमें भी पुष्ट परवाह मर्यादा हो गई। और फिर जिसने हृदय में विचार करके पुष्ट सा या परवाह या मर्यादा में मतलब जो चिंतन किया है, तो कोई दृढ़ता से उस पर चलता है, मतलब आचरण में लाता है। तो कोई मर्यादा में आचरण करता है, कोई परवाह में आचरण करता है। इस तरह से सुंदर साथ जी जो एक एक के तीनों के नव, मतलब जो निष्ठाबंद आकर के चर्चा में बैठा है, तो वो सुंदर साथ जी सुनता, भले आकर के रोज बैठ रहे हैं दृढ़ता पूर्वक एकदम निष्ठाबंद होकर के, तो वह सुनने की उसकी बुनियाद है, तो वह पुष्ट में भी सुनता, मर्यादा में भी सुनता है और परवाह में भी सुनता है। और फिर उस पर विचार भी कोई पुष्ट में करता है, वह मर्यादा में करता है, परवाह में भी करता है। और उस पर आचरण, मतलब रहने में, आचरण में कोई पुष्ट में, कोई मर्यादा में, कोई परवाह में करता है। इस तरह से एक के कितने हो गए, मतलब एक तीन सुनने में हो गए, तीन हृदय में चिंतन करने में, तीन आचरण में लाने। तो एक के जो पुष्ट में है वह तीन मतलब 9 हो गए उसके। फिर जो मर्यादा में आया है उसके भी सुनने की बुनियाद, हृदय में ग्रहण करने की और आचरण में लाने की बुनियादें, तो उसके 9 मतलब 18 हो गए। फिर सुंदर सी जो मर्यादा में जो परवाह में आया हुआ है वह भी क्या कर रहा है, सुनता है वो पुष्टताई में, या फिर मर्यादा में सुनता है या परवाह में सुनता है, उसके 3 हो गए। फिर वही चिंतन करता है पुष्ट में भी, तो कोई मर्यादा में, कोई परवाह में चिंतन करता है, कोई आचरण में लाता है, उसी को आचरण में कोई पुष्ट में, कोई मर्यादा में, कोई परवाह में करता है। इस तरह से एक के 9 हुए, फिर दूसरे के 9 और तीसरे के 9, कुल मिलाकर के 27। अब ये जो कर रहे हैं उसमें भी 3 गुण शामिल है, सत रस तम। तो इस तरह से तीनों को ग्रहण करने से कुल मिलाकर के 81 पक्ष होते हैं। फिर 81 पक्ष के बाद 82वां पक्ष है। 82वां पक्ष किसे कहा जाता है, जो हद और बेहद के बीच में है ना। कहते हैं ना कि जो वल्लभाचार्य जी है और जो श्यामा संप्रदाय के हैं उन्होंने बहुत दौड़ लगाई, एंड में छेद भी कर लिया हद बेहद के बीच का, लेकिन वह इस हद को छोड़कर बेहद नहीं जा सके, जिसके अंदर खास करके नरसैया जी का नाम आता है प्रकाश ग्रंथ में। नरसैया के संग संग वल्लभाचार्य जी है 82 पक्ष में, और चैतन्य महाप्रभु भी सुंदर साथ जी, और कुछ श्यामा संप्रदाय के है भक्त, वो भी इस 82 पक्ष में ही सीमित रह गए, हद बेहद के बीच में अटक गए, वो बेहद नहीं जा सके।
क्योंकि संसार के जीव होने की वजह से वह बेहद में नहीं प्रवेश कर पाए। अब सुंदर साथ जी बेहद में पहुंचने वाले जो पंच वासना है उसे ही 83 पक्ष कहा गया है। जो पंच वासनाओं को कहा जाता है अव्याकृत में है, तो उसमें कौन है? आप महादेव जी, भगवान विष्णु जी है, तीसरे है कबीर, चौथे हैं सुखदेव महामुनि और पांचवें हैं सनकादिक ऋषि। ये 5 जो है अक्षर ब्रह्म की वासनाओं में गिने जाते हैं, सुरताओं में गिने जाते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी अक्षर की सुरता होने की वजह से ये सब हद को छोड़ करके बेहद में प्रवेश कर गए और सुंदर साथ जी यही इनके द्वारा ही इस संसार में अधिकतर ब्रह्म आत्माओं के, हम सब सखियों के इशारों में संकेत आए हुए हैं। इसलिए महेश्वर तंत्र आप देखेंगे, पुराण संहिता या फिर सुंदर साक्षी, हम अगर एक किताब का नाम याद नहीं आ रहा है, उसके अंदर हम भविष्य पुराण कही जाती, उत्तरो पुराण है, उसके अंदर जो लालदास जी महाराज जी ने जो वर्णन किया है ना, जो सतयुग के राजाओं का, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग के राजा और फिर लास्ट में कल्कि आने की बात कही गई है, औरंगजेब के आने की बात, ये सब भविष्य उत्तरो पुराण में वर्णन आया हुआ है। हालांकि आज के समय में यह उपलब्ध नहीं है छपाई के रूप में, लेकिन ऐसी किताब भविष्य उत्तरो पुराण है जिसके अंदर हमारी बहुत सारी गवाही है। उसी भविष्य उत्तरो पुराण में सुंदर साथ जी ये बयान आया हुआ है कि साक्षात वे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इंद्रावती के रूप में आकर के इस संसार में कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और उस समय विक्रमी संवत 1738 का समय होगा और चित्रकूट के रमणी क्षेत्र में वे रमण करेंगे। इसलिए जो सुंदर साथ जी यह जो स्थान कहा गया है, कौन सा? जो छिंदवाड़ा जिसमें देवगढ़ पड़ता है, तो ये स्थान है, परना स्थान है जो चित्रकूट से सुंदर साथ जी लगभग 100-150 किलोमीटर ये दूर नहीं है। और सुंदर से मंडला है जो मंडला जिले के अंदर ही रामनगर आता है। और यह जो गढ़ा है जो जबलपुर में आता है, तो पहले के समय में सुंदर साथ जी यह चित्रकूट के अंदर ही और बुंदेलखंड के अंतर्गत ही आता था। इसलिए उस जमाने में आप, क्योंकि बुंदेलखंड भी सुंदर साथ जी अभी नाम पड़ा हुआ है कुछ समय पहले ही, लगभग इसका इतिहास भी अगर देखेंगे तो 1000 साल के अंदर का ही स्थान है। क्योंकि अपन ने सुना था काशी का राजा जो माणिक राय गहड़वाल थे, है ना, उनकी जो दूसरी पत्नी के जो 5वां पुत्र पंचम सिंह, उसने ही देवी की आराधना की थी वेदनावसनी से। जब उसने बहुत आराधना की, जब उसने क्या किया, जब नहीं हो रही थी, उसने तलवार लेके अपने आप को मारना चाहा, तो उसके अंग से जो खून बहा और देवी ने आके तुरंत पकड़ लिया, उसे मरने से बचाया। लेकिन खून थोड़ा बहा क्योंकि तलवार लग गई थी, इसलिए वह बूंद गिरी, इसलिए नाम बुंदेला पड़ गया। और वही पंचम सिंह बुंदेला के नाम से विख्यात हुए, इसलिए इस शहर का नाम बुंदेलखंड पड़ा था। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन पहले यह सुंदर चित्रकूट के रमणी क्षेत्र ही कहा जाता था। इसलिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम आए थे यहाँ पर, है ना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम जब यहाँ पर आए थे उस समय यह चित्रकूट कहा गया है। कहाँ पर? रामायण में या रामचरितमानस में चित्रकूट स्थान का नाम आया हुआ है। इस तरह से सुंदर साथ जी जो ये बात हो रही थी, टॉपिक हो रही थी, ये सुंदर से पंच वासनाओं में जो कहा जा रहा है, तो यह सब जो कहा गया है, जैसे भगवान शिव ने भविष्य उत्तर पुराण में ये साक्षी लिखी थी, तो ये किसने लिखा है? धामधनी ने स्वयं अपने मतलब ये जिब्राइल के द्वारा ये वर्णन कराया। जिब्राइल मतलब जो उसके माध्यम से इनके मुखारविंद से पंच वासनाओं के द्वारा प्रकट हुआ। तो कभी कबीर जी के मुखारविंद से, तो भगवान विष्णु के मुखारविंद से, जैसे गीता
भगवान विष्णु के मुखारन से प्रकट हुई, लेकिन किसने कहलाए? स्वयं परब्रह्म ही कथितम योग युक्तिन चित्सा, मतलब परब्रह्म में मेरे चित्त से योग युक्त होकर करके यह ज्ञान गीता का कहलाया। कौन मतलब ज्ञान कहलाया? कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण खुद महाभारत के अश्वमेधी पर्व में भरी सभा में अर्जुन से कह रहे हैं। और सनकादिक संहिता भी पढ़ लेंगे सुंदर साथ जी, या फिर सुखदेव महामुनि की जो भागवत है, इसके अंदर संकेत रूप में हम सभी सखियों की महिमा बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत गहन रूप से, परोक्ष रूप में आपने बयान की है। इसलिए इन पंचवासनाओं की महिमा है, क्योंकि अक्षर की सूरता है और धामधनी इनके माध्यम से दुनिया में ज्ञान दिलाए। इसके लिए 83वां पक्ष जो इन पंचवासनाओं को कहा जाता है, और इसके ऊपर मतलब अक्षर की सूरता होने की इस वजह से यह अक्षर के मुकाम तक कहा जाता है। फिर उसके बाद जो 25 पक्ष है वह हमारे धामधनी के कहे गए हैं। ए 25 की बात बड़ी जिन नजर लाहूत पर, सो हिसाब में ना आवे कहूँ सइयों के खातिर। सुंदर साथ जी, आप महामती हादी लालदास जी कह रहे हैं कि महिमा बहुत ज़्यादा बड़ी है 25 के, लेकिन अपनी सखियों के, अपनी बहन सखियों के वास्ते मैं संक्षिप्त में छोटा सा बयान कर रहा हूँ। इसे आप दिल से दृढ़ चित्त से श्रवण कीजिए। फिर आप हादी महामती जी फरमाती हैं कि तामे 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल दोय। प्यारी से रंग महल के सुंदर सा जी ठीक सामने 7 घाट आए, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, ये 7 घाट कहे गए हैं। और सुंदर साथ जी ठीक सामने की तरफ, अच्छा बट पुल के सामने और केल के बट का जो वृक्ष है उसके सामने बट का पुल, और केल का जो वन है उसके ठीक सामने केल की पुल की शोभा जमुना जी के ऊपर बहुत रंग बिरंगी प्यारी प्यारी दैदीप्यमान हो रही है। और जमुना जी पुल दोय मतलब नीचे जमुना जी और ऊपर की तरफ सुंदर प्यारी सी 500 मंदिर लंबी, 500 मंदिर चौड़ी प्यारी केल के पुल और बट पुल की शोभा आई हुई है। 10 भोम मोहल राजा देखो साथ तुम सोए, आहे मेरी मोमिन, हे मेरी प्यारी बहन सखिया, आ बड़े प्यार से वाणी के माध्यम से, सहूर चिंतन और चितवनी के माध्यम से रंग महल की 10 भूम की शोभा को निहारिए। और महल 24 हांस को बड़ी नहरें और जोय, बड़ी प्यारी सुंदर 24 हांस का महल है। अर्थात सुंदर सा जी रंग महल की ठीक दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर हौज कौसर है, और हौज कौसर से आगे ठीक एक संध में देखेंगे तो क्या है, हौज कौसर के दक्षिण दिशा में प्यारी सी 24 हांस का महल आ रहा है, जिसमें सुंदर सा जी छठी चांदनी से प्यारी प्यारी 24 जो चादरें हैं, मतलब 24 जो वाटर फॉलिंग है, नहरें हैं, वह नहरों के रूप में होते हुए वाटरफॉल हो रहा है। वो जो वाटर फॉलिंग है अर्थात जो नहरें गिर रही है, जो जल गिर रहा है, वो 24 धाराएं अलग अलग रूप में हांस हांस के रूप में नीचे में प्रकट हो रहा है। इसलिए ऐसे रंग बिरंगे सुंदर गिरते हुए जल की शोभा, उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन नहरों के बीच में सुंदर पशु पक्षी क्या कर रहे हैं, नाचते हुए कूदते हुए और गोल गोल कोई घूम रहे हैं पशु पक्षी, तो कोई सुंदर इसमें सैर करते हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं पर मीठा मीठा आनंद यहाँ के पशु पक्षी ले रहे हैं। तो कभी हम प्यारी बहन सखियाँ भी बड़े प्यार से दौड़ते हुए इस जल की जो चादरें गिर रही है, इस पर नहरों पर, इस जल की चादरों पर दौड़ते 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 ऊपर चांदनी पे चली जाती 24 हांस के, सिर्फ जल की नहरों के बलबूते। और सुंदर साथ जी इन्हीं
प्यारे प्यारे सारस है, गरुण है, हंस है, कभी उल्लू पर, कभी मोर पर, कभी प्यारे प्यारे रंग बिरंगी कबूतरों पर हम सखिया बैठ कर करके इसमें, जैसे जल ऐसा गिर रहा है सुंदर साथ जी, और फिर एक इधर गिर रहा है ना, एक इस तरफ, तो 3 ऐसे 24 है कुल मिलाकर। तो हम क्या करती है, पकड़ा पकड़ी की लीला कैसे करती है सुंदर साथ जी, उस प्यारे कबूतर पे तो कभी मोर पर, कभी हाथी पर बैठ के, तो कभी घोड़ों पर बैठ कर करके, जो परों से सुशोभित है, प्यारे प्यारे रंग बिरंगी है, चमकीले है, और जो पशु पक्षी भी है उन्होंने भी श्रृंगार धारण किया है। और श्रृंगार मतलब पैरों में भी उनके झांझरी घुंघरू है, और गले में भी प्यारा हार सुशोभित हो रहा है उनके, और उनके भी देखेंगे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे वस्त्रों की शोभा भी आई हुई है। तो ऐसे प्यारे यह पशु पक्षी पर हम विराजमान होकर के, कभी जल ऐसे गिर रहा है तो इसके नीचे से होते हुए फिर ऐसा घूम करके, फिर जल के नीचे से ऐसा घूम प्रवेश करते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं। ऐसा हम सखिया एक दूसरे को पकड़ते हुए, कभी जल के अंदर ही जो बह रहा है नीचे की ओर जल, उसके अंदर ही प्रवेश करते हुए आगे आगे बढ़ते आसमान की तरफ चल जाते हैं। तो कभी सुंदर साथ जी जल के अंदर प्रवेश करते हुए, झरोकों से होते हुए माहौल के अंदर, तीसरी भूम या चौथी भूम के अंदर हम सखिया दुल्हन हंसते हुए प्रवेश करती हम। तो ऐसे कई हास विलास, कई मीठे मीठे रसपान हम रामती सखिया मिल के करती हम। बड़ी नहरें और जॉय, बड़ी नहर सुंदर साथ जी बड़ी प्यारी अद्भुत रंग से सुशोभित है, और जो जवेरों की नहरें हैं वही बड़ी नहरों के रूप में सुशोभित है, जिसे जवेरों की नहर कहा गया है। इसके कुल मिलाकर के 9 फिरावे आए हुए हैं। और फिर सुंदर सा जी जॉय, जॉय मतलब हो गया जमुना जी, जो उत्तर दिशा से पोखराज से भीतर ही भीतर प्रवेश करती है, और तकरीबन कहा जाता है सुंदर सा जी कि 2,35,000 यह जमुना जी ढकी हुई है, और फिर 2,15,000 ये जमुना जी आगे की तरफ खुल जाती है, मतलब 4.5 लाख को उसकी दूरी तय की। फिर यह टर्न लेती है दक्षिण की दिशा की तरफ, पूर्व की तरफ चली, फिर दक्षिण की दिशा की तरफ मुड़ती है। तो इस दरमियान में प्यारे प्यारे हिंडोले, फिर कील का पुल, पाट घाट, फिर बट का पुल आया हुआ है, और फिर यहाँ से होते हुए आप 9 लाख को दूरी करती प्यारी जमुना जी नाचती हुई, उछलती हुई आनंद से यह दक्षिण दिशा की तरफ चली। 9 लाख को उसके पश्चात फिर यह टर्न लेती है पश्चिम की दिशा की तरफ, इस तरफ, और आते हुए सुंदर सा जी हौज कौसर में जा कर के मिल जाती है। और यह मिलन ऐसा है जैसे कि आशिक अपने माशूक से मिल रहा है। जमुना जी इतने उतावले से दौड़ती हुई जमुना हौज कौसर में मिलती है, जैसे एक प्यासी आशिकी दुल्हन, एक प्रेमिका अपने माशूक से, अपने प्रेमी से मिलती है। ऐसी जमुना जी हौज कौसर में जा कर के सिमट जाती है, जा कर के आलिंगन करती है, कंठ से प्यारा कंठ मिलाती है। इस तरह से सुंदर साची प्यारी जमुना जी का दिव्य मिलन होता है हौज कौसर में। और तालाब मानिक, और फिर सुंदर साथ जी यह हौज कौसर तालाब की शोभा, और मानिक मनिक मतलब मानिक पहाड़ की शोभा, जो सुंदर साथ जी रंग महल से 4.5 लोग को उसकी दूरी पर हौज कौसर, हौज कौसर से 4.5 लोग को उसकी दूरी पर जवेरों की नहरें, और जवेरों की नहरें और हौज कौसर तालाब दोनों के बीच में दक्षिण दिशा में एक ही संद में, मतलब समझ लीजिए रंग महल है तो 4.5 लोग को उसकी दूरी पर ठीक हौज कौसर, फिर कुछ दूरी पर 24 हास का महल, और फिर आगे जाकर के जवेरों की नहरें ऐसे गोल घूमिए जिसमें 9 फिरावे महलों के आए हुए हैं।
फिर ठीक इसी संद में सुंदर साथ जी आगे जवेरों की नहरों के मतलब रंग महल, हौज कौसर और प्यारा प्यारा 24 हांस का महल, फिर जवेरों की नहर के आगे ठीक सीधा माणिक पहाड़ इसी संद में आगे दैदीप्यमान हो रहा है। यह पहाड़ कहने के लिए पहाड़ है, क्योंकि संसार में जैसे हिमालय हो गया, अरावली पर्वत हो गए, माउंट आबू पर्वत हो गए, ऐसे बड़े बड़े जो पर्वत है जो इतने ऊंचे सुंदर साथ जी, क्योंकि दुनिया में कुछ ऊंचा कहा जाता है तो वो पर्वत होते हैं। इसी प्रकार सुंदर साथ जी इन्हें पर्वत की शोभा दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। क्योंकि माणिक पहाड़ लगभग कितना है, 12,000 भ्रूम का है। और 12,000 भ्रूम वो भी सुंदर साथ जी ऐसा सुंदर शोभायमान है कि इसकी गिनती परमहंसों ने वर्णन करके दी है कि परम धाम की ही गिनती से अगर हम विचार करें तो जो परम धाम में मंदिर एक है तो ऐसे 500 मंदिर बराबर एक भूम होता है। कहाँ का? पुखराज का या फिर माणिक पहाड़ का या जवेरों की नहर का। तो सुंदर साथ जी वह एक भूम 500 मंदिर के बराबर है। तो एक भूम अगर 500 मंदिर की तो 12,000 भूम कितने ऊंचा होगा। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी इतना विशाल यह माणिक पहाड़ आया हुआ है। और 4 हार हवेली होए। फिर सुंदर साथ जी माणिक पहाड़ अगर इस तरफ माणिक पहाड़ ये है तो माणिक पहाड़ के चारों तरफ घूम करके क्या आए हुए हैं, बड़ोवन, मधुवन और महावन के वृक्ष गोल घूम करके मस्ती से नाचते हुए एक सुंदर आभा रंगीन शोभा को बनाए हुए माणिक पहाड़ को आनंदित कर रहे हैं और हम सब को सखियों को आनंदित करते हैं। फिर इस माणिक पहाड़ के आगे वन की नहरें कही जाती है। ये वन की नहरें लगभग सुंदर साथ जी जो माणिक पहाड़ 12,000 भूम का है तो वन की नहरें कितनी है, 60,000 भूम की है। मतलब वन की नहरों की एक भूम के अंदर, मतलब क्योंकि वो 5 खंड का कहा गया है तो एक ही भूम उसका जिसके अंदर पूरा माणिक पहाड़ समा जाता है। तो सोचिए उसके एक भूम के अंदर तो उसके ऊपर और 4 भूम है। तो ऐसा प्यारा प्यारा यह वन की नहरों की शोभा आई हुई है। और ये वन की नहरें गोल घूम के आई हुई पूरा, जैसे जवेरी की नहरें गोल घूमी है, जैसे बड़ोवन मधुवन भी गोल घूमे हुए हैं और इसकी सीमा रेखा में है ना क्या आया हुआ है, माणिक पहाड़, और इसको भी घेर कर वन की नहरें। और फिर सुंदर सा जी जा कर के 4 हार हवेली, 4 हार हवेली मतलब वो भी 60,000 भूम की है। और यह इसे एक केले का रूप भी कहा गया है सुंदर साथ जी, इसके लिए यह केले के रूप में बहुत सुंदर शोभायमान है। और ऐसा नहीं कि एक रंग का, नहीं, ये गुलाबी भी है, पीला भी है, नीला, आसमानी, अनंत नंगों से, अनंत चित्रकारी से प्यारी प्यारी शोभा को धारण किए हुए यह 4 हार हवेली की शोभा है। तो 4 हार हवेली की शोभा जो सुंदर साथ जी 32 हांस में आई हुई है। तो एक हांस में 4 हवेली है, मतलब एक हवेली फिर नहर, फिर एक हवेली फिर नहर, फिर एक हवेली फिर नहर, और फिर एक हवेली फिर नहर। इस तरह से 4 हवेली, इसके बीच में प्यारी सी एक नहर बहुत सुंदर हीरो से जगमगाती हुई उसकी पाले और आनंद शोभा को लिए हुए वहाँ के सुंदर देहरिया और बाग बगीचे ऐसे सुंदर साथ जी गोल घूम करके सुशोभित हो रहे हैं। तो ऐसे 4 हार हवेली की प्यारी शोभा को आप हादी धामधनी फरमाते हैं। चारों तरफ सागर के और जिमी के होए, मोहलात बड़ी राग की, गिरदवाए गिरदपाल कही सोए। फिर सुंदर साथ जी इसे 4 हार हवेली को छोटी रांग की हवेली भी कहते हैं। रांग मतलब किला होता है सुंदर साथ जी। यह एक सुंदर रंग बिरंगी आनंद भरा किले के रूप में सुशोभित हो रहा है, इसलिए इसे रांग कहा गया है। फिर ये 4 हार हवेली के पश्चात
क्या आती है, बड़ी रांग की शोभा आई हुई है। यहाँ बड़ी रांग क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हवेली आई हुई है वह कितनी ऊंची है सुंदर साथ जी। अगर हम हिसाब करें तो कहा जाता है यह 12,000 भूम का है, लेकिन ये 12,000 भी ये माड़िक पहाड़ वाला 12,000 भूम की शोभा नहीं है सुंदर साथ जी। अगर इसकी हम गिनती करते हैं तो कुल मिलाकर के यह 14 करोड़ 40 लाख ऊंची आसमान को छूती हुई, जगमगाती चमकती हुई प्यारे आभा मंडल को दैदीप्यमान करती हुई, अनंत सलोकी, अनंत कामाने, अनेक देहुरियों को, अनेक कलश और छोटी छोटी देहुरियों को और छोटे छोटे पताकों को ले करके आनंदित होते हुए यह प्यारी सी बड़ी रांग की शोभा गिरदवाई फिरी हुई है। और फिर सुंदर साथ जी यह धाम के तरफ, मतलब अंदर की तरफ इसके कुल 32 हांस आए हुए हैं, तो 32 हवेली है। और फिर सुंदर साथ जी बाहर की तरफ भी 32 हांस और 32 हवेली है, और ठीक मध्य में, मतलब 2 हवेली के मध्य में भी एक हवेली, तो एक सागर और एक जिमी की शोभा है। तो कुल मिलाकर के मध्य में 16, बाहर की तरफ 32 हवेली और बाहर भीतर की तरफ 32 महाहवेली। इस तरह से बाहर 32 अंदर 32, तो कितने हो गए 64, और बीच में सुंदर साथ जी 16 हो गए। तो कुल मिलाकर के 80 महाहवेली अनंत रंगों से चिलमिलाती हुई, आसमान को आच्छादित करती हुई और अनंत खूबसूरती सलूकी छब फब को धारण किए हुए आप धामधनी हम सबको यहाँ पर शुक्ल पक्ष की एकम से लगाकर सुंदर सा जी अष्टमी तक हम सभी सखियों को आठों सागर में हमारे वाला जी, हमारी प्यारी श्यामा जी, हम सब मिल कर के तख्तरवे में विराजमान हो करके इस प्यारी प्यारी शोभा को निहारते हैं, खेलते हैं अपनी नूर जमाल अपनी रूह अल्लाह के संग। और यहाँ पर अनेक सागरों में हास विलास विनोद करते हुए, रमण करते हुए अपने पिया जी का मीठा मीठा सुख लेती हैं। एक एक सुखों का वर्णन आप दुल्हा हम सबको ऐसे बताते हैं, ऐसा चित्त चुरा लेते हैं कि ये धामधनी चित्त चुरा करके अपने संग खींच करके कहाँ पर साक्षात परम धाम लेके चलते हैं। और हम सब की सुरता ऐसे चित्त अपने हृदय को घुमाते हुए 25 पक्ष में ऐसा रमण कराते हैं, ऐसा मीठा मीठा सुख देते हैं 25 पक्षों का कि हम सब इस छठे पहर की लीला में मदमस्त दीवानी आनंदित हो जाती हैं और किसी भी हम सखियों को भान ही नहीं रहता है शरीर का। और इसी बीच में सुंदर साथ जी हौज कौसर का बयान चलता ही रहता है, कभी माड़िक पहाड़ कभी पुखराज का, ऐसी 25 पक्षों की प्यारी प्यारी आनंद भरी शोभा का बयान होता है। कि इस बीच में राज्य जब हौज कौसर का वर्णन कर रहे थे तो धामधनी ने पूछ लिया था कि बताओ हे लाल हौज कौसर की पाल कैसी है। तो आप प्यारी सखी आजबाई मुख से नहीं कहती है, स्वयं अपने उंगलियों को दबोच करके हाथों को ऐसा सुंदर साची फिर ऐसे जमीन पर भूमि पर मारती है तो धम करके आवाज़ आती है, जिससे पता चलता है कि हौज कौसर की प्यारी सी रंग बिरंगी वो पाल अंदर से बोली है। ऐसे सुंदर साथ जी इस छठे मोहर में प्यारे प्यारे 25 पक्षों की शोभा का बयान आप धाम दुलाम सब सुंदर साथ को श्रवण कराते हैं। और आठों सागर और पहाड़ पुखरा जमुना जी यहाँ प्रगति ए बेवरा करत है। श्री राज इस तरह से रंग महल के ठीक
उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर प्यारा सा पुखराज के नंग में सुशोभित होता हुआ 1000 भूम ऊंचा प्यारे से पुखराज पहाड़ की शोभा है। और यह पुखराजी पहाड़ सुंदर शाह जी 8 निशान और 14 मेहराब को लिए हुए बहुत प्यारी लुभावनी शोभा को धारण किए हुए इसमें आप धाम धनी हम सब रूहों को प्यारा प्यारा सुख और विलास करते हैं हमारे संगम। ऐसे पुखराज पहाड़ में हम सब अपने धनी के संग हमेशा नित्य विलास करते हैं, रमण करते हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, ये पुखराजी पहाड़ जिसमें खजाने के ताल से ठीक मध्य से सुंदर साथ जी एक स्तून प्रकट हुआ और ये स्तून 1000 भूम गया। फिर सुंदर साथ जी पुखराज पहाड़ की चांदनी पर आकाशीय माहौल आया। वह आकाशीय माहौल तीसरे हिस्से में जाकर जे जाते जाते 1000 भूम और ऊंचा जाता है। फिर वह स्तून ऊपर प्रकट होता है 2000 भूम ऊंचा। फिर वह जल प्रकट होकर के पाइपों के द्वारा मतलब स्तूनों के द्वारा छोटे छोटे स्तूनों के द्वारा आकाशीय महल में जल प्रवेश कराते हुए हर एक भूमों में नीचे आते हुए फिर सुंदर साथ जी वह ठीक पूर्व दिशा की तरफ चले जाता है और पूर्व दिशा की तरफ जाकर के ये 4 धाराओं के रूप में परिवर्तित होकर के पुखराजी ताल में गिरता है। तो ऐसे हम सखिया इस स्तूनों में चढ़ते हुए फिर नीचे आते हुए इन स्तूनों से अपने धनी का सुख लेते हुए प्यारी प्यारे आनंद लेते हुए विलास करते हुए इन जल की 4 धाराओं से पुखराजी ताल में गिरती हैं। तो कभी सुंदर साथ जी इस पुखराजी ताल के इर्द गिर्द जो प्यारे से माहौलों की शोभा आई हुई है, जो यहाँ पर बड़ोवन के वृक्ष हैं अर्थात बंगला जी के 980 भूमि पर जो प्यारी प्यारी चांदनी है वहाँ पर खड़े होकर करके वहाँ पर अपने धनी के संग इन वृक्षों में झूला झूलते हुए आनंद से मीठी मीठी बातें करते हुए ताली बजाते हुए इस जल की धाराओं का आनंद लेते हैं और खिलखिल करते हुए खिलखिलाती हुई यहाँ पर जल की धाराएं पुखराजी ताल में गिर रही हैं। फिर यही पुखराजी ताल का प्यारा प्यारा जल आगे बढ़ते हुए सुंदर साथ जी 4 धाराओं में आगे बढ़ता है और फिर जो दहलान है उसमें सुंदर साथ जी होते हुए 4 धाराएं यह 16 धाराओं के रूप में बदलते हुए फिर अधबीच के कुंड में जा कर के लगभग 480 भूम ऊपर से नीचे गिरते हुए प्यारे सुंदर साथ जी अधबीच के कुंड में जा कर के गिरता है और जिसमें अनंत प्यारी प्यारी लीलाएं होती हैं। हम सखिया यहाँ पर जो खास माहौल बने हुए 500 भूम ऊपर यहाँ पर बैठ कर करके झूला झूलते हुए तो ताली बजाते हुए और उड़न खटोले की लीला है या फिर सुंदर सा जी फुंदड़ी की लीला करते हुए आँख मिचोने की लीला करते हुए अनंत अपने पियाजी के संग मीठा मीठा सुख लेती हैं। धनी को गले लगाना, धनी के पास बैठ करके सुंदर इस जल की 16 धाराएं गिर रही हैं उसे देखते हैं। उसमें प्यारे प्यारे जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वह अधबीच के कुंड में से नीचे से सुंदर सा जी होते होते ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और ये जो मछली है, ये मीन है, ये ऐसे नहीं हैं, ये गुलाबी रंग के भी है, ये सफ़ेद रंग के भी है,
यह नीले पीले रंग के भी है, यह हरे गुलाबी रंग के भी हैं। ऐसे छोटे बड़ी मीन या फिर सुंदर सा जी जो मगरमच्छ है या घड़ियाल है और बतख है, ऐसे सुंदर यहाँ पर अनंत जो जल के जीव है वे सब यहाँ पर कभी गिरते हैं, कभी इसमें से ऊपर चढ़ते हैं नहरों से। और सुंदर साथ जी कितना मीठा विलास होता है कि हम में भी सखिया मस्ती करते हुए तो कोई मोर पर बैठ जाती है, कोई प्यारी सखी कबूतर पे, कोई हंस पर, कोई गरुड़ पर, तो कोई सारस पे। ऐसे सुंदर साथ जी हम सखिया ऐसे पक्षियों पर बैठ कर करके सैर करने निकलती हैं। तो इन्हीं 16 धाराओं में बहुत विलास करते हुए, एक दूसरे को पकड़ने के लिए मस्ती करते हुए, एक दूसरे से एक कहते हैं ना कि एक होड़ लगा देते हम और एक दूसरे को पकड़े, हम एक दूसरे पर एक कंपटीशन रखती है कि कौन सके इन 16 धाराओं में प्रवेश करते हुए और घूमते हुए, इसमें रमण करते हुए कौन इन 16 धाराओं में गोल गोल घूमते हुए बाहर निकले और जा करके अपने वाला जी के संग जा करके इनके चरणों को छू ले। तो ऐसी प्यारी प्यारी स्थिति बनती हैं और हम मीठा मीठा अपने वाला जी के संग ये प्यारा प्यारा विलास करते हैं। कभी हम सखिया अपने वाला जी के संग या फिर हम सखिया रमण करते हुए इन अदबिच के कुंड में, यहाँ के खास मोहल्लों में, यहाँ के सुंदर जो वृक्षों की शोभा आई हुई है हिंडोलों में अनंत रमण करते हैं। जो प्यारी अर्श की रूह है, जो खास रूह है, वास्तव में वही इन शोभा को निहारती हैं, वही इसका चिंतन करती है, वही इनमें हिंडोलों में या पशु पर बैठ कर के धनी का मीठा मीठा सुख आनंद विहार लज्जत लेती है। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथी, यह हमारे अर्श के सुख है और वास्तव में यही सुख सुंदर साथी हम सबको अपने परम धाम में जागृत करेंगे। यही सुख सुंदर साथी हमें सबको इस संसार से उदास कर देंगे। इन्हीं 25 पक्षों में रमण करते हुए हमारा चित्त संसार से टूट कर करके अपने प्रीतम में लग जाएगा। हमें यही सुख 25 पक्ष के याद करने अपने धनी के संग, तभी हमारे अंदर द्वैत हट कर करके हम अद्वैत स्वरूप में हो जाएंगे। तभी हमारा दिल परम धाम कहलाएगा। तभी मोमिनों का जो दिल अर्श कहा गया है, ऊपर तले अर्श न कहा, अर्श कहा मोमिन कलूब, ये तभी सिद्ध होगा जब हम इन 25 पक्षों में यहाँ की एक एक वस्तु में रमण करेंगे। इसलिए जो धनी की प्यारी हैं, जो प्रीतम से प्यार करती हैं, वो कभी भी इन सुखों को नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी हक हादी रूह और ये परम धाम के 25 पक्ष ये दो नहीं, ये एक है। इसलिए अगर हम धनी से प्यार करते हैं और अगर हम धनी को कहते अपना है, हम दुल्हन हैं, ये दावा लेते हैं, तो निश्चित रूप से अपने दुल्हा के संग हमें रमण और विलास और रामत भी करनी है। तो रामत 25 पक्षों में होंगी। इसलिए सुंदर सा जी हमें 25 पक्षों की प्यारी प्यारी शोभा का, चितवनी का, चर्चनी का ज्ञान बहुत ज़्यादा रूप में तो नहीं, लेकिन सुंदर सा जी हम विलास कर सके, रमण कर सके, इतना तो ज्ञान हमें 25 पक्षों का लेना ही है। इस तरह से है सुंदर सा जी बहुत प्यारी आनंद भाई यहाँ पर लीला होती है। ए चर्चा नित होत है भूम कही अद्वैत, 25 पक्ष में सब है उड़े सुनते द्वैत। जैसे जैसे सुनते हैं धीरे धीरे सुंदर सा जी आनंद प्रकट होता है, मीठा मीठे
प्यारी व लज्जत प्राप्त होती है। और इस लज्जत को प्राप्त करते करते हमारी नज़र संसार से टूट कर करके इस फना से हट कर करके हमारी नज़र धीरे धीरे परम धाम में चढ़ती चली जाएगी। श्री राज श्री श्यामा जी ए दोनों जुगल किशोर, रूहे रहे दरगाह में ए तीनों एक स्वरूप न और। लक्ष्मी जी और भगवान जी ए दोनों एक ही अंग, ए अंग है श्री राज की ए पांचों अद्वित एक संग। राज जी श्री श्यामा जी और प्यारी हम रूहे सखियाँ और अक्षर ब्रह्म और श्री लक्ष्मी जी, यह पांचों कहने के लिए अलग है, लेकिन बातों में सुंदर सा जी यह एक थे, एक है और हमेशा एक रहेंगे, क्योंकि ये सभी मिल करके क्या है, स्वलीला अद्वैत है। यही मिल करके सुंदर सा जी वाहिदत है, क्योंकि हक से ही हादी है और रूह है, और राज्य से ही कौन है, अक्षर ब्रह्म है। इसलिए सब में एक ही चेतन है, सब में एक ही आनंद है, सब में जो बुद्धि दी हुई है, सबके अंदर जो मन है सुंदर साथ जी, सबके अंदर जो जान है, वो सब राज्य का ही है। और बहुत गहरी रहस्यमय चर्चा है सुंदर साथ जी, जिसे सच्चिदानंद जो किताब है सुंदर साथ जी तारतम्य की प्रणालिका में, उसमें बहुत अच्छी तरह से विस्तार हुआ है। तो राज्य की कृपा से हम 7वें नहीं तो सुंदर साथ जी 8वें पहर में राज्य के हुक्म से हम सब इसका सहूर करेंगे। तो ये पांचों स्वरूप सुंदर साथ जी मिल करके एक अंग कहे जाते, यही अद्वैत कहा जाता है। और भगवान जी की दृष्टि से कई कोट उपजे इंड, पल फिरे उड़त है त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। इस तरह से भगवान मतलब अच्छे ब्रह्म के द्वारा ही दृष्टि से सुंदर सा जी कोट ब्रह्मांड पल भर में बनते हैं और पल भर में मिट जाते, लेकिन पल भर ये कौन सा है, यह अक्षर ब्रह्म का पल भर गए सुंदर सा जी। इस तरह से यही कारण कारज हुआ और सुंदर सा जी इस चक्रबद्ध हुआ। अक्षर के दिल में चाहना हुई कि धनी का और रूहों का कैसा विलास होता है, कैसा रमण है, कैसा प्यार है मैं देखूं। और हम अर्थात प्यारी सखियों के अंदर यह इच्छा उपजी कि कैसे अक्षर ब्रह्म दुख की लीला बनाते हैं, क्या दुख है, कैसा खेल है। बस यही कारण कारज बना और धामधनी ने हम में इस तिलसम जहान में डाल दिया। और सबसे पहले हम ब्रज में आए और सुंदर साथ जी ब्रज से रास और फिर मनोरथ ना हो पूरे, इस वास्ते आप धामधनी ने यह तीसरा जागनी का ब्रह्मांड बनाया। और यहाँ पर रसूल आए तुम वास्ते धरी जूदी तीन सूरत, एक खेल तुम खातिर किया फरदा रोज क्यामत, 5 चीजें बक्का से उतरी सो तुम्हारी खातर, हुक्म आया तुम पर ले फरिश्तों का लश्कर। इस तरह से सुंदर से 5 चीजें अर्श अजीम से प्रकट हुई, नाजिल हुई। धनी जी को जोश अर्थात आवे सुंदर साथ जी, जिसमें जिब्रील संग है। और फिर श्यामा जी जो आत्मदुल्हन कही जाती है सुंदर साथ जी, ये जिनमें आप प्यारी हम ब्रह्म आत्माएं संग है श्यामा जी के। और फिर नूर, नूर से तात्पर्य तारतम्य ज्ञान है सुंदर साथ जी। और फिर हुक्म धनी का आदेश शक्ति, और फिर जो निज बुद्धि है जागृत बुद्धि की संग यहाँ पर प्रकट हुई है। इसलिए कहा गया कि जिब्राइल जोश धनी का करे तुम्हारी वकालत, तुम्हें साफ राखें कहूँ पैठ न सके इल्लत। और असराफिल आया अपनी फौज बनाए, सुरफों का संसार में कलाम रब्बानी गाए। रो अल्लाह तुम पर 3 पहने जामे, 2 रूहो तुमको खेल में से ढूंढ काढ़े। सोए अरस अजिम के सुकून जिनसे होए सिफायत, दीदार होए हक का तुम वास्ते लाए। इस तरह से आप रो अल्लाह 2 जामे के द्वारा यह प्यारी प्यारी मीठे वचन अरसे अजीम की सुकन लेकर आए। और इन्हीं वचनों से सुंदर साथ जी दीदार होए
हक का धाम धनी का अगर दीदार होगा तो प्यारे प्यारे इन्हीं वचनों से होने वाला है। यह इन वचनों के अलावा सुंदर साथ जी हमारा कोई ठौर नहीं है, क्योंकि यही अर्श वाहिदानियत के कलाम है, यही धाम धनी के दिल से प्रकट हुआ प्रेम है, मतलब इल्म के रूप में जो जाहिर हुआ है। और इन्हीं वाणी की बरकत से, इन्हीं वाणी के प्रताप से, इन्हीं वाणी के सहारे से ही हम अपने धनी, अपने श्यामा जी 25 पक्षों में विलास कर सकते, रमण कर सकते हैं और साक्षात धनी का दर्शन कर सकते हैं। और मोमिनों की साधना क्या है, मोमिनों की तपस्या क्या है? वास्तव में 25 पक्षों में रमण करना, अपने धनी के संग एकाग्रचित्त होकर के विलास करना, रामत करना, यही सुंदर साथ की यही साधन साधना होवी और न कोई उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं है। मोमिनों की साधना और कोई साधन है सुंदर साथ जी तो 25 पक्षों में ही रमण करना है। सो तो सागर सुख के वर्णत करत है, जे विचार जिनको विवेक दिल श्रवणा देत हैं। इसने है बड़े प्यार से जिनको सुंदर साथ जी इस इल्म की सुध हुई है, जिनके अंदर दर्द हुआ है, जो दुल्हन का दावा ली हुई है, वही विचार करेंगे विवेक से सुंदर साथ जी, और इस वाणी को चिंतन करने से ही और प्रेम रूपी सेवा करने से, सहूर करने से ही विवेक जागृत होगा। और सुंदर साथ जी वाणी के माध्यम से ही धीरे धीरे क्या होगा, हमारी दृष्टि भीतर भीतर खुलते चली जाएगी। लेकिन ये सुंदर सा ऐसा नहीं कि हम 1 दिन किए, 10 दिन किए और छूट जाए, नहीं, यह हमेशा होते रहना चाहिए, नित्य प्रतिदिन होना चाहिए। इसके लिए कहा कि चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ने त्रुठा श्री प्राणनाथम। और फिर सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ में वर्णन आया हुआ है कि चौपाई वर्णन आई हुई सुंदर साथ जी तकरीबन श्रृंगार ग्रंथ में कि एता मता तुमको दिया सो जानत तुम सब दिल, बेशक इल्म ना समझियो तो सहूर करो सब मिल। लेकिन सहूर भी वाणी रख करके हम चिंतन करेंगे, तभी वो आनंद, तभी वह समझ, हमें वो प्रेम की मीठी मीठी जो लज्जत है, वो आनंद धनी का सुख हमें मिलेगा। हमारी चेतना, हमारी इंद्रियां, हमारा अंतस्करण, हमारे गुण, हमारा जीव, हमारी रूह इस वाणी के माध्यम से ही परम धाम में रमण करने लग जाएगी और विचार इस वाणी के माध्यम से होगा। सातो स्वरूप श्याम के वर्णत करे से राज, सात को सुख उपजावे पूरे मनोरथ काज, वर्णत करे धाम को प्रदक्षिणा पुखराज, ऐ निस्केल करते संग सैया श्री राज। जो प्यारी अर्श की रूह है, अपने धनी के संग ही पुखराजी पहाड़ की प्रदक्षिणा करते हुए परम धाम की मीठी मीठी शोभा का 25 पक्षों का आनंद से वर्णन करेगी और उसमें रमण करती चली जाएगी। इस तरह से है सुंदर साथ जी ये प्यारी प्यारी शोभा का बयान है। और फिर आप हादी महामती जी फरमाते हैं कि इस छठे पहर में रात जैसे जैसे गहरी होती है और समय बढ़ता है, वैसे वैसे अद्वैत की जो वर्षा है, जो आनंद रूपी कहते हैं ना कि जो मिस्री की ईंटें गिर रही हैं, जो वर्षा हो रही है प्रेम की, लज्जत की, मोहब्बत की, प्रेम की, महर की जो वर्षा हो रही है, वो सुंदर साथ जी इस रात में और गहरी होती चली जाती हैं और आनंद बढ़ते चले जाता है और मीठा मीठा सुख हमारे रोम रोम में पुलकित होकर के बहने लग जाता है। इस तरह से आप धाम धनी अपनी हलीमी जुबान से, अपने श्रीमुख से यह दिव्य प्रेम भरी वचन, प्रेम भरी यह वाणी प्रकट करते हैं और सुंदर सा सुन सुन करके आनंदित होता है, उत्साह समाता नहीं है, रंग रस
मदमस्त होकर के प्यारी रूहें सुनती है और ऐसा लगता है कि हम सुनते ही चले जाए, सुनते ही चले जाए, रात कभी यह पूरी ही ना हो। ऐसे इस रात में दीवानापन छा जाता है। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये प्यारी शोभा का वर्णन आप धामधनी करते हैं। मोमिन बड़े प्रतीत से, बड़े विश्वास से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो अर्श की रूह है वही इसे सुन सकती हैं, वही प्रेम से सुन करके अपने आप को डुबा सकती हैं। तो चूँकि रूह है मोमिन, इसलिए मन में कोई भी सुंदर साथ जी दुविधा है ही नहीं, कोई अज्ञानता है नहीं। दज्जाल हमेशा भानने को खड़ा है, लेकिन फिर भी सुंदर साथ अपने आनंद में मग्न हैं। ये तो बैठे अपने धाम में करते हैं हक जिक्र, सिर्फ जिक्र में मदहोश हैं, जिक्र में डूबे हुए हैं और कोई सुध नहीं है। इसलिए कहा जाता है ना, एक भजन भी आया हुआ है कि जो प्रीतम की प्यारी रहे, जो प्रीतम की प्यारी रहे, सो 14 तबक से न्यारी। जो प्रीतम की प्यारी रहे, सो 14 तबक से न्यारी। उसे पिधनी के सिवा कुछ याद नहीं, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी रहे, सो 14 तबक से न्यारी। जो प्रीतम प्यारी रहे, सो 14 तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे, भूले दुनिया सारी। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी रहे, सो 14 तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे, भूले दुनिया सारी। उसे पिया के सिवा कुछ काम नहीं, उसे धनी के सिवा कुछ याद नहीं। पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना। पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना। पिया कमील दीदार तरसते रहते उसके नैना। पिया कमिले दीदार तरसते रहते उसके नैना। एक झलक मिल जाए पिया की, हो एक झलक मिल जाए धनी की, और नहीं कुछ चाहना उसे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं, उसे धनी के सिवा कुछ याद नहीं। और बानी कई भात की कह समझावत सब साथ। साध सब अब कोई धाम में पकड़ बैठाए हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप धाम धुला सब सुंदर साथ के बाह पकड़ करके ऐसा विलास रमण कराते हैं, ऐसी मीठी हलीन जुबान से कहते हैं कि सब सुंदर साथ की रूह सुरता खींच करके परम धाम पहुँच जाती हैं। और सब ब्रह्म आत्माएं, साकुंडल हो या आसबाई या अमलावती सखी हो या और मौमी सुंदर साज वल्लभदास जी, केशवदास जी और सुंदर शंकर हजूरी जी हैं,
आप संत दास है, नारायण दास जी हैं, ऐसे और प्यारी बहन सखिया जो यहाँ मौजूद है बंगला दरबार में, सब अपने आप को साक्षात परम धाम में देखते हैं। मतलब ऐसे धाम धनी चित खींच करके जागृत कर देते हैं कि इस संसार में है भी, और देखत को तन सागर माहे, है ना, वो तो खेलत पार पियासो। बस देखने के लिए तन संसार में है, लेकिन पार पियास के संग उन 25 पक्षों में रमण कर रही हैं। ऐसी प्यारी रूह हैं, यहाँ पर धनी की सेवा करके इस खेल को देखते हुए धनी का सुख ले रही हैं और परम धाम में अपने वाले जी के संग विलास कर रही हैं। इस तरह से ए लीला के ते कहो, रात होत पहर दोय, कोई समय 3 जात है, चर्चा कहीं समझावे सोए। तो कभी 2 पहर मतलब 12 बजे, तो तीसरा पहर मतलब 2 या 3 बजे का भी समय हो जाता है चर्चा होते होते। से राज पौड़े पलंग पर गादी तकिए उठावे, ये बिहारी दास संग नाता रहे और साथ ही शामिल सेवा के। ऐसे समय में चर्चा हो रही है सुंदर साथ जी, जब समय ज़्यादा होते हैं तब आप बिहारी दास जी, नाथा जी भाई पलंग को संवारने की, सजाने की सेवा करने लगते हैं और यहाँ पर चर्चा का पूर्व भी बह रहा है। इतने में सुंदर साथ जी इस तीसरे पहर में बाई जीराज जी धामधनी से चर्चा अब पूरी कर दीजिए, अब बहुत देर हो रही है, अबेर हो गई है, इसलिए आप धाम धनी है, आप पौड़िए। इस तरह से अर्जी भी होती है जिसका हम प्यारा प्यारा आनंद और प्यारे प्यारे सुखों को बंगला दरबार में और भी कितने आनंद लिए हुए हैं, क्या लीला हुई है उस बीतक को धनी के कुंभ से कल श्रवण करेंगे। श्री महामत के ए सैयनो ए छठे पहर की बीतक, अब कहो पहर सातमा जैसी सोहबत हक। अर्थात धाम धनी के संग हमने जैसा विलास, जैसा सुख लिया है, वो सब धनी के हुक्म से हे प्यारी मेरी बहन सखियों, आप आज बाई महामती के रूप में कहती हुई फरमा रही हैं कि अब 7वें पहर की लीला का मैं आपको बयान श्रवण कराऊंगी। जैसी सोहबत हक, श्री महामत कहे सैयनो, ए छठे पहर की बीतक, अब कहो पहर सातमा जैसी सोहबत हक, जैसी सोहबत हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम संसार जी।